हेलो दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 17 का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये आर्टिकल भी है, क्योंकि यह जो समानता का अधिकार है, इस अधिकार में यह जो आर्टिकल है 17, यह ये बताता है कि एक्चुअल में जो भारतीय समाज है उसमें कितनी कुरीतियाँ, कैसे हम एक दूसरे पे विभेद करते हैं, चाहे वह छुआछूत के नाम पर हो या किसी और आधार पर। यह हमारी एक मानसिकता की उपज है जिसे हम आज भी ढोते हुए चले आ रहे हैं। तो आर्टिकल 17, लेकिन याद रखें यह टॉपिक देखना ना भूलें, ये क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, है ना। अस्पृश्यता का अंत। इसी अस्पृश्यता को ही छुआछूत भी बोलते हैं, याद रखना। छुआछूत का अंत। अब इसका मूल आधार क्या है? जाति। ठीक, इसका मूल आधार क्या है? जाति। एक समाज में एक हायरार्की है, क्या है? एक हायरार्की है। ठीक, इस तरह करके, और यहाँ से कैटेगरी बनी हुई है, जैसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक, जैसे कि मानो कि यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो एक कैटेगरी हो गई। फिर अब बात यहीं नहीं रुकती, इसके बाद भी इनमें ये जो बटे हैं इतने, इनके बाद भी इनके अंदर जातियां हैं। ये इनके अंदर और भी आएंगे तो उपजातियां हैं, उपजातियां हैं। अब यही जो हैं तो एक दूसरे से भेदभाव करती हैं। क्या करती हैं? भेदभाव। भेदभाव, ठीक, भेदभाव। इसी भेदभाव को अंत करने के लिए यह आर्टिकल बात करता है कि यह जो समाज में है यह कुरीतियां नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें यह क्या मानता है? इन्हें हमारा संविधान कुरीतियां मानता है। ठीक, क्या मानता है? कुरीतियां कि ये जो हैं समाज में हैं, और यही कुरीतियां जो हैं तो पिछड़ेपन का कारण है, पिछड़ेपन का कारण है, ये मानता है। तो इसलिए संविधान ये कहता है कि इन चीज़ों का अंत होना चाहिए। तो इनके लिए आप जो है तो ऐसे कोई शब्द सूचक योग नहीं कर सकते हैं किसी को भी लिए। जैसे मानो कि ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति को इस छुआछूत के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब व्यक्ति को तो ठीक है, पर ये ज़्यादा राज्य के ऊपर हावी, क्योंकि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, यह यूज करता है। ठीक, पर इस आर्टिकल में कोई विशेष पावर नहीं रखी गई है, कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं दी गई थी, ये सिर्फ चला आ रहा था उस टाइम से। ठीक है, स्वतः प्रबंधन नहीं था, कोई दंड के प्रावधान नहीं किए गए थे। लेकिन संसद ने इस जो आर्टिकल 17 है इसमें एक अधिनियम लाती है 1955 का, जिसे कहता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। क्या कहता है?
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ठीक, ये 1955 लाता। और इस 1955 के आधार पर यहाँ से कुछ प्रावधान करे गए दंड के, यहाँ से आते हैं दंड के प्रावधान, और अलग अलग कैटेगरी बताई गई कि 6 माह, साल भर, 2 साल, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000, 1000, इस तरह करके 1 बार, 2 बार, 3 बार करके करे गए हैं। 1 बार करने पर 500 रुपये, है ना, 100 से 200, फिर 500, फिर 1000, 2000, ऐसे ही 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो ऐसे एक एक करके इनको करा गया। लेकिन यह चला आ रहा था, आगे चलकर इसका नाम और चेंज करा गया। इसका नाम चेंज किया गया सन 1976 में, जिसे कहा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो क्या करा गया फिर नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, यह कब किया गया? 1976 में। ठीक, 1976। तो अब आपको मेन ये याद रखने हैं, इनसे प्रश्न पूछ सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के जो है तो कौन से है, 1955 में क्या था, 1976 में क्या रखा गया, ये आपसे मेन जो है तो पूछा जा सकता। आर्टिकल है 18, क्या है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। यहाँ उपाधियों के बारे में बात की गई है, उपाधियों का अंत। अब उपाधि नहीं होगी, जैसे उपाधियां आप देखते होंगे कि पहले उपाधियां थी महाराजाधिराज, ठीक, ऐसे ही आपको मिलेगी, चाहे वो चक्रवर्ती हों, ठीक है ना, इस तरह करके। फिर नाइटहुड, दुनिया भर की पता नहीं कितनी उपाधियां अंग्रेज दिया करते थे। ऐसे ही राजा महाराजा भी उपाधियां दिया करते थे। तो बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी। इन उपाधियों को कहा गया कि अब इस तरह की उपाधियां जो हैं तो व्यक्तियों को नहीं मिलेंगी, उनको समाप्त किया जाएगा। ठीक, तो मेन आपको यहाँ यही याद रखना है कि यहाँ ये उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है कि राज्य ऐसी कोई उपाधियां नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उन उपाधियों से जो व्यक्ति होता है वह एक अलग हो चुका होता है अन्य व्यक्तियों की तरफ से। पर यह सवाल उठा, इतनी बात तो हुई, पर एक बात और है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को कैसे आप डिफाइन करोगे? जैसे कि ये क्या करते थे कि अपने नाम के आगे यूज करते थे। ठीक, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ शिक्षा में जैसे मान लो मैं एमए हूँ, बीए हो, कुछ भी हो आप, अब इनको आप जो है तो हर समय तो उपाधियाँ लगा के नहीं चलते हो। एक दूसरा ये कहा गया है कि ये तो ठीक है, पर कुछ आप देखते हैं कि राज्य जो है तो पुरस्कार देता है ना, राज्य की तरफ से भी कुछ मिलते हैं आपको, अलंकरण मिलते हैं जिन्हें हम कहें, तो जैसे कि भारत रत्न हो, ठीक, भारत विभूषण हो, पद्म श्री हो, इस तरह के जो है तो आपको मिलते हैं। तो इन्हें उपाधि न करके इन्हें टाइटल करा गया कि ये जो उपाधियां हैं ये उपाधि नहीं है, यह एक सम्मान है उस क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो जैसे कि भारत रत्न, ठीक, ऐसे ही भारत विभूषण, ऐसे ही भारत रत्न, और ठीक भारत रत्न, ठीक, भारत रत्न और भारत श्री या पद्मश्री, पद्मश्री, है ना। इनको हम उपाधियों में नहीं मानते। यह क्या है, एक सम्मान है, पुरस्कार है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि ये क्या है, पुरस्कार हैं ये, है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि जब देते हैं सरकार तो यह नहीं कहती कि उन्हें आज ये उपाधि मिल रही है। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है। यह मामला हुआ था 1996 में। ठीक, और वह था राघवन बनाम भारत संघ। ठीक, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इसमें फिर और कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज सिर्फ आपको यही सब इतने छोटे छोटे शब्दों को जानना है। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेके। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।